गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे फोर्स, उसके अंदर हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स के लॉज देखे थे और न्यूटन्स की लॉज के बेस पे जो हम लोग कुछ फार्मूले बनाए थे, जस्ट लाइक एम इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए का फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उन फार्मूला की बेस पे जितना कल कॉन्सेप्ट में बनाया था, आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, जिससे हमारा पूरे यूनिट का पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। तो मेन क्या है आज हमारा न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले बस मैं आपको एक दो फॉर्मूले दोबारा बता दूं जो हम लोगों ने कल करे थे। देखो बच्चों, सेकेंड लॉ हमसे क्या बोलता है कि एफ जो था, जो फोर्स होता है हमारे पास सिंपल, वो होता क्या है, वो चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जहाँ जहाँ रेट होता है तो वहाँ पे इसको हम किससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम लोग कल लोगों ने डिफाइन करा था, पर इसकी बेस पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था कि एफ इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो सिंपली और क्या लिखें इसको हम, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। बच्चों मैंने एम को कॉमन निकाला और v माइनस यू अपॉन टाइम, वी गेट द एक्सेलरेशन, देन वी गेट f इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ तक हम लोगों ने बात करी थी कल के लेक्चर के अंदर कि सिंपल अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो सिंपल f इज इक्वल्स टू एम ए को यूज करके फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि हमें एक्सेलरेशन ना प्रोवाइड करवा के वो वेलोसिटी दे देता है, टाइम दे देता है, इनिशियल फाइनल ये वैल्यू को प्रोवाइड करवा देता है, तो इससे हम कंफ्यूज ना हो तो हम पहले ही इन फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन में वेलोसिटी होगी, टाइम होगा, तो फोर्स कैसे निकालेंगे। अगर फॉर्मूले में वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तब फॉर्मूले को हम कैसे निकालेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। बच्चों एक क्या होता है, एक जो वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या देखी, सिंपल देखो f इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, एम ए, ठीक है, और f इज इक्वल्स टू ए कितना है मेरे पास, v माइनस यू अपॉन टी, या तो इसको यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में वेलोसिटीज गिवन है तो हम डायरेक्ट इसके अंदर वेलोसिटीज को पुट करके, टाइम को पुट करके यू गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब एक फॉर्मूला और देखो जरा, इसमें मैंने आपसे करा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल्स टू बच्चों a के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ, एफ एम तो अपना यहाँ भी रहेगा, एम तो अपना ऐसे ही रहेगा। अब a कितना है यहाँ से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s के बराबर। तो बच्चों ये देखो, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास निकल कर आएंगे इसके फोर्स के। अगर जहाँ जहाँ हमें फोर्स पूछेगा और क्वेश्चन में हमारे पास वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन के अंदर हमें वेलोसिटी होगी, टाइम होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में फोर्स मास भी पता होगा और एक्सेलरेशन पता होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला और देखो फोर्स का क्या बनने वाला है। और डायरेक्ट अगर हमें ना ये पता, लेकिन हमें क्या पता है कि मोमेंटम में चेंज कितना है बच्चों, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अपना हम काम करेंगे। तो आप देखो हर एक फॉर्मूले पे किस तरीके से काम करना है। तो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो लिखे हैं वो हर फॉर्मूले पे काम आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। बस इस लेक्चर को आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके इसको हर क्वेश्चन को लिखना, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो फोर्स के मिलने वाले हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इस पर चार्ट को बनाओ जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन 3 kg, दिख रहा है ना ये, मैं इसको पढ़ देता हूँ। व्हेन अ फोर्स ऑफ F इज अप्लाइड ऑन 3 kg इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब क्या बोल दिया इसने कि कोई एक ब्लॉक है, मान लो ये बच्चों ब्लॉक रखा है ऐसे, 3 kg का ब्लॉक है। इस 3 kg के ब्लॉक पे अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, कितना, F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये बोल रखा है कि आप जो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। अच्छा, अब बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों यहाँ पे जो बच्चों ये v दे रखा है, कैसा है आपके पास, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखो एक बात समझो ज़रा,
देखो क्या बोला उसने कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर हम फोर्स F लगा रहे हैं और वो जो ब्लॉक मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ब्लॉक मूव करेगा, कर रहा है नहीं कर रहा, ये चीज़ हमें देखनी है। अब उसको आप अप्लाई करते हैं। मुझे देखो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब v कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब जो पहले है वही बाद में है, मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है। इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल्स टू v माइनस यू, दोनों सेम है, यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 0 अपॉन टी। तो बच्चों ए कितना मिल गया, सिंपली 0 के बराबर। फॉर्मूला क्या है फोर्स का, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए कितना मिल गया बच्चों यहाँ से 0। इसका मतलब क्या हुआ, लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कितना हो जाएगा मेरे पास, सिंपली 0। लेकिन हम क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फोर्स तो उसने अप्लाई करा ना। जब उसने फोर्स अप्लाई करा है तो फिर हमारे पास फोर्स 0 क्यों आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ हम यहाँ से भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं, खुद सोचो। जब बच्चों ब्लॉक हमने यहाँ पे रखा है, जब भी हम चलते हैं तो हमें हमारे चलने के लिए कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है बच्चों फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, जिस मोशन में हमारा डायरेक्शन होता है वो अपोजिट काम करता है, कौन, फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट मूव कर रहा होगा। तो बच्चों फ्रिक्शन ऐसे करके इस पर इस तरीके से यहाँ पे क्या लग रहा होगा, आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और एफ नेट हमने लगा दिया लेकिन फिर भी वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, लगाने वाला जो फोर्स है बच्चों किसके बराबर आ गया, फ्रिक्शन के बराबर आ गया। इसलिए बॉडी मूव आगे नहीं कर पाई। इसलिए बॉडी किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसलिए उस वक्त एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। तो लगने वाला जो फोर्स था वो भी कितना हो गया हमारे पास, सिंपली 0। लेकिन फोर्स हम लगा रहे हैं, उस 0 को उसने कर दिया तो हमने बोल दिया वो फ्रिक्शन ने उसको 0 कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमें यहाँ से ऐसी ही मिल गई, यहाँ तक बात समझ में आएगी। फिर क्या बोल रहा है, इफ फोर्स इज इंक्रीज टू 1.5 इट मूव विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इसको समझो जरा। अब इसी ब्लॉक पे अब जो लगने वाला जो फोर्स है ना बच्चों, वो कितना कर दिया हमने, यहाँ से 1.5 F कर दिया। अच्छा, से फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया हमने, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू से बढ़ गया। मतलब कि वो अभी ब्लॉक बच्चों आगे मूव कर रहा है, किससे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे मूव कर रहा है। मतलब इसके अंदर क्या आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया, किसकी वजह से, जो हम 1.5 F का फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। और पूछ कर रहा है फाइंड F, बताओ ये जो F है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को देखो जरा। अगर मैं इसकी सिंपल फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू ma। फॉर्मूला लगाया बच्चों मैंने, F इक्वल्स टू ma। अब जो F होता है ये होता है हमेशा नेट। ठीक है, अब लोग सोच के बताओ, अब F नेट जो होगा हम इधर लगा रहे हैं, कितना, 1.5। बच्चों 1.5 F तो हम इधर लगा रहे हैं, लेकिन पीछे कौन लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। और फ्रिक्शन बच्चों किसके बराबर है, वो आपका F के ही बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसको लगा इधर रहे हैं और एक फोर्स खुद ब खुद इधर पैदा हो रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन वाला। वो कैसा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमारा पॉजिटिव इधर है तो वो कहाँ लग रहा है, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस F इक्वल्स टू ma के बराबर। ठीक है बच्चों, अब 1.5 F माइनस F वी गेट ओनली F इक्वल्स टू ma के, सॉरी 0.5 ma के बराबर, क्योंकि 1.5 में से जब F चले जाएगा 0.5 F बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब m कितना है, ये मिलेगा 0.5 F इक्वल्स टू m कितना है बच्चों, 3, और जिससे मूव कर रहा है वो कितना है पास 2। तो 0.5 F इक्वल्स टू 6। तो F इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.5 यानी कि 60/5 यानी कि F इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स कितना निकल के आएगा बच्चों, 12 न्यूटन। मैं आपसे पूछूं, बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, तो जितना फोर्स है उतना ही तुम्हारा फ्रिक्शन है। ठीक है ना। फिर बाद में आपने कितना फोर्स को बढ़ा दिया, 1.5, तभी तो बॉडी आगे बढ़ी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अपने सॉल्व करो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोमेंटम, अभी जो हमने पढ़ा मोमेंटम हो गया ना ये वाला, इसको मैं रब कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लिया करो, आराम से जो भी उतारना है इसमें से उतार लिया करो। और वीडियो पॉज जब करा करो जब क्वेश्चन मैंने कराया ना हो। पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसको ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर वीडियो को ऑन करा करो। देखो जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, मोमेंटम हैज़ सेम यूनिट एस। जो मोमेंटम है हमारे पास P इक्वल्स टू mv, उसकी यूनिट क्या मिलेगी, देखो m क्या है kg और v है वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड।
तो ये पूछना है इन चारों फैक्टर्स में से कौन सी यूनिट है जो केजी मीटर पर सेकंड है, जस्ट लाइक यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो इसको जरा देखो चीज़ को। तो पहले इम्पल्स क्या होता है पहले समझते हैं। इम्पल्स क्या है, ये टॉर्क क्या है, फोर्स तो हम समझते ही हैं। देखो इम्पल्स क्या होता है। देखो इम्पल्स बच्चों एक ऐसा फोर्स है जो बड़ी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ, मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ क्लासिकल फिजिक्स से, अपना क्लासिकल लाइफ में। आप कहीं बाहर रोड पे खड़े हो और एक बाइक वाला आया और आपके पैरों में से चला गया। मतलब क्या हुआ, उसने आपके पैर पर क्या लगाया, फोर्स अप्लाई कर दिया। अब ऐसा तो नहीं कि बाइक वाला आया हो कि आपके पैरों पे ही खड़ा हो गया हो बाइक लेके, ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि बाइक वाला आया और चला गया पैर पे से। तो उसने जो फोर्स लगाया, क्या बड़ी देर की लगाया, बस आया फ़ौरन चला गया। वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसने हमारे पैरों पे फोर्स लगाया। तो ऐसा फोर्स जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, ऐसा फोर्स जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, सिंपली इम्पल्स बोलते हैं। अच्छा, अब फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स को हम कैसे लिखें। फोर्स होता है कि हमारे पास ma/t। m क्या है बच्चों, kg, और ए क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर क्या है पास सेकंड, तो यानी केजी मीटर पर सेकंड। एक सेकंड से एक सेकंड कट गया तो क्या मिल गया मुझे, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया क्या, कि इम्पल्स जो है आपका, इम्पल्स जो है वो सेम यूनिट रखता है एज अ यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क भी बच्चों एक तरह का फोर्स ही होता है। टॉर्क एक तरह का फोर्स कब होता है, जब आप किसी विंडो को खोलते, देखो अभी आपकी घर की विंडो है ना, जब आप घर की विंडो को ओपन करेंगे तो विंडो जैसे फिक्स होती है, तो आप यहाँ पे पुश करेंगे तो ये विंडो ऐसे खुल जाती है ना। अब ये नहीं कि विंडो जब आप पुश करते हैं तो विंडो ऐसे आगे बढ़ जाती है, आगे बच्चों नहीं होती, वो अपनी एक एक्सिस फिक्स की वजह से रोटेट कर जाती है। तो ऐसा फोर्स हम बॉडी पर लगाते हैं जो बॉडी रोटेट कर जाए, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, अपना सिंपली इम्पल्स टॉर्क बोलने वाले हैं। ठीक है। तो हमें तो पहले ही ऑप्शन मिल गया क्या, इम्पल्स मिल गया हमारे पास। ठीक है, करो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A net force acting on a body of mass 1 kg moving with uniform velocity। क्या बोल रहा है, देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओ बेटा, खुद ब खुद क्वेश्चन हो जाएगा। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg का मास है और उस पर हम कोई फोर्स वेक्टर करा रहे हैं, मतलब उस पर धक्का लगा रहे हैं या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं 1 kg के मास पे, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस पर यूनिफॉर्म, तो नेट फोर्स पे क्या होगा सिंपली, तो हमें ये बताना है सिंपल। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने कि वेलोसिटी कैसी है आपके पास, अच्छा वेलोसिटी कैसी है आपके पास, यूनिफॉर्म है। मतलब क्या हुआ, जो अभी है 1 घंटे बाद भी वही है, 2 घंटे बाद भी वही है, 3 घंटे बाद भी वही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v की वैल्यू कितनी देखिए 5, तो u अगर 5 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर बाद भी फाइनल पूछूं तो वही 5 मीटर पर सेकंड है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या सिंपल बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो जब वेलोसिटी मुझे ये दे रखी है, मैं आपसे मुझे बताओ बच्चों ए कितना मिलने वाला है, तो आप क्या बोलते हो, सर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो v कितना है हमारे पास, वो 5 है, u कितना है हमारा, वो भी बच्चों 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी निकल कर गई, यहाँ से 0 निकल कर आ गई। अब जहाँ जहाँ ए की वैल्यू 0 होगी, मतलब उस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो बताओ उस बॉडी में बच्चों लगने वाला फोर्स क्या होगा, उस बॉडी पे एफ नेट क्या होगा, हमने बोल दिया m = ma। जब a ही 0 है तो व्हाट अबाउट एफ नेट भी कितना मिल जाएगा, सिंपली 0 ही मिल जाएगा। ठीक है। देखो कोई एक्स्ट्रा फोर्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक फोर्स पूछ रहा है, कौन सी, F = ma वाली। अब उस बॉडी पे बच्चों फोर्स तो बहुत सारे लग रहे हैं, देखो बॉडी मूव कर रही है, नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल है, एयर रेजिस्टेंस है, वो अपना फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ बात किसकी कर रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर रही है, तो F = ma पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि एयर फ्रिक्शन भी है, एयर लगने वाला पीछे वाला सरफेस का रेजिस्टेंस भी है, mg भी है, तब कहानी को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों, सिंपली 0 मिलने वाला है। ठीक, जल्दी करो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा,
ए बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक द वॉल विद द वेलोसिटी ऑफ v। बच्चे एक बॉडी है ये, एक बॉडी ऑफ मास m, इसका जो मास है कैपिटल m दे रखा है और मूव कर रही है बच्चों किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। आगे क्या लगा हुआ है आपके पास, एक वॉल है, एक दीवार खड़ी कर दी है और क्या बोल रहा है, जब बॉडी आगे मूव करी मतलब वी एंड रिबाउंस विथ सेम वेलोसिटी, जब वो जाएगी और यहाँ पे जब वो टकराई होगी, जब वो टकरा के कहाँ जाएगी बच्चों, लौट कर आएगी। और क्या बोला, जब लौट कर आएगी तो रिबाउंस विथ सेम वेलोसिटी, मास इसका अभी भी m है, मास तो चेंज नहीं होगा, और जब वो टकराई और लौट के सेम वेलोसिटी से ही लौट के आ रही है। इट्स चेंज इन मोमेंटम इज, बताओ उसका मोमेंटम में चेंज क्या आएगा। तो फॉर्मूला देखो, चेंज इन मोमेंटम, बस सिंपल से लगाओ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बच्चों, P फाइनल माइनस P इनिशियल। कोई दिक्कत, बताओ P फाइनल क्या होगा। अब थोड़ा समझो, जब बॉडी बच्चों मूव कर रही है इधर की तरफ, उसको मैंने क्या मान लिया अपना, ये डायरेक्शन कैसा दे रखा है मैंने, इसको क्या मान लिया अपना पॉजिटिव डायरेक्शन। और जब बॉडी फाइनल लौट के आ रही होगी तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, अपना डायरेक्शन को भी लेके ही चलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉडी आगे मूव कर रही होगी तो बच्चों को कौन से मिलने वाला है, P इनिशियल इज इक्वल्स टू एम वी। पक्का, मास कितना है इसका कैपिटल M और V कितना है इसका वेलोसिटी हमें V दे रखा है। जब सीधा मूव कर रहा होगा, जब वो लौट के आ रहा होगा, ये P फाइनल निकालूँ, जब वो लौट के आ रहा होगा तो मास है उसका M और V है उसका वही V, लेकिन बस आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस साइन, बिकॉज इट्स मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज वी कंसिडर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इन दिस वे, ठीक है। अब वो लौट के आ रहा होगा तो वो कैसे हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। आपका निकालना है चेंज इन मोमेंटम, बताओ कितना है फाइनल, माइनस mv, माइनस भी फॉर्मूले का आया, और p कितना है मेरे पास, सिंपली mv, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, माइनस mv माइनस का 2mv, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो चलो, और जो वेक्टर क्वांटिटीज मिल जाएं उनमें डायरेक्शन को कभी मत भूलना, ठीक है, उसमें डायरेक्शन को भी मत भूलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखो यहाँ पे, ए दिवाली रॉकेट इज एजेक्टेड 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकेंड। बच्चों तो क्या बोल रहा है, ये ही इंपॉर्टेंट बात, देखो 0.05 गैसेस पर सेकेंड, बस ये देखो, एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज। क्या पूछ रहा है बच्चों, फोर्स पूछ रहा है। अब फोर्स का देखो हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है, पहले ये देखो, यहाँ लिखता हूँ फोर्स के फॉर्मूले क्या क्या है। F इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला है ma, M इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी, या सिंपल में बोलूँ V स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। ये अभी हमने ड्राइव करे थे स्टार्टिंग में ही, ये फॉर्मूले हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, ए दिवाली रॉकेट इज एजेक्टिंग 0.05 kg, मतलब क्या दे रखा है 0.05 kg, मतलब क्या हुआ, ये अपना मास क्या कर रहा है, इजेक्ट बाहर निकाल रहा है, इजेक्ट कर रहा है 0. ऑफ गैस पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आई, देखो समझो इसको, जब दिवाली का रॉकेट उड़ता है तो हम लोग क्या देखते हैं रॉकेट के अंदर, रॉकेट बच्चों अंदर क्या भरा हुआ, बारूद होता है अंदर रॉकेट के अंदर, ये ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है। जब दिवाली में हम उसको जला देते हैं तो अंदर का जो बारूद जलता है हॉलो करके, जो अंदर का ग्रेफाइट जो भी बारूद है वो जलेगा, वो हॉलो 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 गैस सिर्फ में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने मास से रॉकेट उड़ा था क्या उसका मास हमेशा सेम रहेगा, जब उसके अंदर का जो मटेरियल है वो जल जाएगा, वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब तो उसका मास चेंज हो जाएगा। और बच्चे जब मास को चेंज कराएं, देखो यहाँ पे P क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू mv। अगर हम मास को चेंज कराएं तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी को चेंज कराएं तो बच्चों मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे सबके अंदर हमने क्या माना था कि मास की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, और v कैसा है हमारे पास, चेंजेबल है, तो मोमेंटम में चेंज आ गया। और जब मोमेंटम में चेंज आ गया तो बच्चों को आपको क्या देता है, फोर्स प्रोवाइड करता है। चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों क्या देने वाला है, फोर्स। अब मोमेंटम में चेंज हम मास की वजह से करें चाहे मोमेंटम चेंज हम वेलोसिटी की वजह से करें, मोमेंटम हमें चेंज करना है, और जहां मोमेंटम में चेंज आएगा वहां आपका फोर्स पैदा हो जाएगा। अब जरा देखो, जरा दिवाली का रॉकेट में चेंज v में नहीं है, चेंज किस में बच्चों, मास के अंदर। कितना चेंज हो रहा है कि 0.05 kg पर सेकेंड, हर सेकंड में कितना निकालना है, तो मैंने क्या बोल दिया, देखो चेंज इन मास, इसको बोलते हैं चेंज विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। या देखो चेंज इन मास विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वी गेट क्या 0.05 kg
पर सेकेंड। क्या बच्चों ये गिवन क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन है वो निकालना आ गया। और क्या पता है आपको वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 400 मीटर पर सेकेंड। और अच्छा फोर्स क्या होता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल पी। ठीक है डेल का मतलब होता है बच्चों चेंज या सिंपल ले लो डी पी जैसा आप समझना चाहें डी पी ले। अच्छा यहाँ पर डेल लिया तो यहाँ पे भी डेल ले लो। देखो डेल हो डी हो ये सब हमें क्या बताते हैं कि इसमें आगे वाली क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। अब बच्चों मोमेंटम क्या है हमारे पास F इज इक्वल्स टू डेल एम वी। ठीक है और होता क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें डेल टी। यहाँ पे भी बच्चों क्या आएगा डेल टी। ठीक है अब देखो किसको बाहर निकालूं चेंज आपका मास हो रहा है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो F इज इक्वल्स टू वी को मैंने बाहर निकाला डेल एम अपॉन डेल टी यानी कि बच्चों F इज इक्वल्स टू वी कितना है हमारे पास 400 और डेल एम अपॉन जिसमें चेंज कितना आया हमारे पास 0.05 यानी कि F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अब जरूरी नहीं कि वेलोसिटी में ही चेंज आए वो मास में भी चेंज करके दे देगा। तो आपको सिंपल फाइंड करना है कि इसकी कि फोर्स क्या होगी बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 न्यूटन ये रहा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फोर्स ऑफ अप्लाइड एक ब्लॉक बनाया मैंने पहले कितना का है वो 4 kg का ब्लॉक है। तो मैंने 4 kg ब्लॉक को बच्चों ऐसे का ऐसा रखा। यहाँ से जो मैं बच्चों फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कितनी है हमारे पास 20 न्यूटन है। ठीक है कहानी पूरी मतलब क्या हुआ ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाई ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी। जब इस पर फोर्स अप्लाई कर दी तो बच्चों ये आगे मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है। फाइंड इट स्पीड आफ्टर 2 सेकंड 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बताओ। ठीक है मतलब क्या हुआ देखो इनिशियल तो पता है कि 10 जैसे हमने फोर्स लगाया 10 से मूव करने लगा 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। बच्चों जहाँ पूछना क्या चाह रहा है आपसे फाइनल पूछना चाह रहा है। तो हम लोगों ने पहले नियम बना चुके हैं अगर ए गिवन होगा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर वी गिवन होंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंपल लगा दो F इज टू एम वी माइनस यू अपॉन सिंपल टी। अब यहाँ पे ये बताओ कि पहला क्वेश्चन क्या इफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स जो है उसी के डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है। तो याद रखो जो वेलोसिटी पूछूं फोर्स पूछूं एक्सेलरेशन पूछूं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो बच्चों हम सब तो जानते हैं कि सारी की सारी क्वांटिटी कैसी हैं वेक्टर क्वांटिटी हैं। जब भी वैल्यू को पुट करोगे विद साइन ही पुट करोगे। इस पॉइंट को अपने माइंड के अंदर अच्छे से बैठाना। ठीक है अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है उसी डायरेक्शन में बोल रखा है इसने कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मतलब फोर्स भी पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है। तो उसका मतलब क्या हुआ सिंपल वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। एफ कितना है आपके पास 20 मास है इसका 4 वी बच्चों आपको निकालना है यू दे रखा है आपको 10 अपॉन टाइम दे रखा सिंपली 2 के बराबर। ये 2 इधर जाएगा 40 इज इक्वल टू 4 वी माइनस 10 ये 4 नीचे आएगा तो 10 इज इक्वल्स टू वी माइनस 10 इधर जाएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वी के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं आई। कभी कंफ्यूज मत करना बस ये चेक कर लो क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं क्या एक्सेलरेशन पता है पहला फॉर्मूला लगा दो। क्या वेलोसिटीज पता है और टाइम पता है सेकंड वाला यूज़ कर दो। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता है तो ये वाला यूज़ कर लो। बस ये आपको देखना है और हमेशा क्या रखोगे विद साइन ही वैल्यू को पुट करोगे हमेशा। अब देखो सेकंड पार्ट देखो इसका इफ फोर्स इज अपोजिट टू मोशन मतलब ऐसे मोशन हो रहा है लेकिन फोर्स जो हम ऐसे लगा रहे हैं। अब इसमें देखो क्या बनने वाला है फॉर्मूला ये लगेगा F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब बच्चों फोर्स कहाँ लगा इधर की तरफ तो आपके बोलने वाले हैं -20 क्यों क्योंकि फोर्स कैसे हो गया अपना अपोजिट हो गया। तो m कितना है वी हमारे पास 4 v निकालना है 10 अपॉन टी इधर गया -40 अपॉन 4
v माइनस टेन, यानी माइनस टेन इज इक्वल्स टू v माइनस टेन, इससे पर कैंसिल, तो बच्चों वैल्यू v क्या होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है जब कोई बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आप फोर्स इसको इधर लगाओगे तो उसकी स्पीड तो खलोला कम हो जाएगी ना, तो उसकी कितनी आ गई मेरे पास, 2 सेकंड के बाद बॉडी खुद ब खुद रुक जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आगे हो, जल्दी करो, उसको आगे बढ़ाते हैं फिर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक मैंने ये बच्चा जो खड़ा हुआ है ये वाला, इसके पास बैट है ना, और बच्चों बैट है और यहाँ से एक बॉल आ रही है आपके पास, यहाँ से एक बॉल आ रही है जिसने बॉलिंग कराई है, और जो बॉल का जो वेट दे रखा है आपको, मान लो वो 100 ग्राम दे रखा है। जो बॉल बच्चों ऐसे आ रही है, और जो उसने बॉलिंग कराई है वो 20 मीटर पर सेकंड से बॉल कहाँ आ रही है, बैट के पास आ रही है। अब जब बॉल बैट के पास आएगी, फिर बैट इसको इधर धक्का, इसको शॉट मारेगा, मतलब क्या हुआ, जब बॉल इधर जाएगी तो मैंने क्या बोल दिया, जब बॉल इधर जाएगी तो उसको सिंपल मैंने क्या बोल दी, बॉल इधर जाएगी 40 मीटर पर सेकंड से जाएगी। तो मान लिया मैंने ऐसे करके। तो दो कंडीशन यहाँ पे मुझे ये दे रखी है, जब बॉल यहाँ पे आएगी तो ये शॉट मारेगा, इधर जाएगी। जो इस पूरी जर्नी में जो टाइम लिया, मैंने क्या बोल दिया उसको, टाइम लिया अपना 2 सेकेंड। तो बोल रही है फाइंड द फोर्स विच अप्लाइड बाय द बैट, कि वो फोर्स बताओ जो फोर्स, लिखता हूँ, जो फोर्स बैट ने लगाई है। फाइंड फोर्स ऑन बॉल अप्लाइड बाय बैट। जब शॉट, वो बंदा शॉट मारेगा तो कितने फोर्स से उस बैट बॉल पे शॉट मारेगा, ताकि उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई हो और उस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दोनों की दोनों स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, दिख गया आपको, ये लगाना है। लेकिन बच्चों बस माइंड में क्या रखना है, हमें सारा काम कैसे लेके चलना है, विद साइन लेके चलना है। तो F इज टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया, जो मेरे पास फाइनल इनिशियल डायरेक्शन होगा, कुछ भी मान लो, इनिशियल डायरेक्शन कैसे मान लिया मैंने, ऐसे करके, और जो भी इस डायरेक्शन में क्वांटिटीज मिलने वाली हैं वो सब क्या लूँगी, पॉजिटिव, और बाकी सब कैसे हो जाएंगे, सिंपली नेगेटिव हो जाएंगे। अब इस डायरेक्शन में देखो क्या मिल रहा है, फाइनल जो वेलोसिटी है आपके पास, फाइनल जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और आने वाली जो इनिशियल है वो कैसी है हमारे पास, वो इस डायरेक्शन में है। बेटा ये मास है, बेटा ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें इनिशियल इसको मान लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्शन जो होता है ऐसे फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में आप कहीं भी किसी को मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ज़रा फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम कितना है बॉल का, 100 ग्राम, यानी कि इसको केजी भी करो तो 0.1, वी कितना है बच्चों 40 माइनस, अब देखो यू कितना है, अब इसको हमने क्या मान रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो बॉल जो आ रही है स्टार्टिंग में, जो बॉलर ने बॉलिंग कराई है वो इस डायरेक्शन में है, किससे 20 के, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 20 अपॉन कितना टाइम लिया इसने 2 सेकेंड, ये आ गया इसका टाइम 2 सेकेंड। तो एफ इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई 40 हो गया आपका 40 प्लस 20 अपॉन 2, यानी कि 60 अपॉन 2 यानी 30, यानी 0.1 मल्टीप्लाई 30, वी गेट एफ इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन। तो फोर्स जो लगाएगा बल्ला वो कितने से लगाएगा, 3 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तब उसकी जो 20 से इसकी बॉल की स्पीड आ रही थी वो उसको 40 डबल कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी करो, नेक्स्ट पे आते हैं फिर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये छोटे से क्वेश्चंस हैं जो अपने इंटरेस्ट में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखो जरा, अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया बच्चों, एक नेल है, ये आपका एक वुडन पीस रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से ये आपका एक हैमर है, जो हैमर इसके ऊपर आ रहा है वो आ रहा है, मैंने बोल दिया वो 20 मीटर पर सेकंड से इसके ऊपर लग रहा है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स feel by nail if
हैमर if hammer at rest after ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक हथौड़ा है जो इस नेल पे ऐसे करके फोर्स लगा रहा है, तो बताओ वो फोर्स कितनी होगी, और जो हैमर जो इसके ऊपर आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और क्या बोल दिया कि बताओ 0.1 सेकंड के बाद वो हैमर जो हथौड़ा ऐसे मार के वो हैमर रुक जाएगा, जिसने हथौड़ा ऐसे मारा वो रुक गया, तो 0.1 सेकंड के बाद उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। हमने बच्चों सिंपल क्या मान लिया कि जो उसका मास है सिंपल ले लो सॉल्व करने के लिए अपने 1 kg का, जो 1 kg का मास उसका दे रखा है। तो सिंपल देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो बस क्वेश्चन को वो घुमा फिरा कर आपको दे देगा, आपको बस समझना है कि इसमें से गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं। अब देखो जो स्पीड है हैमर की नेल पे लगने वाली वो कितनी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोल रहा है कि जब 0.1 सेकेंड के बाद जब वो उस पर चोट लगा देगा तो वो हैमर रुक जाएगा, मतलब कि वो फाइनल होगी 0। टाइम कितना दे रखा है आपको 0.1 सेकेंड, और मास बच्चों आपको ऑलरेडी गिवन है कितना अपना सिंपली 1 kg। अब इस कहानी को अपने फ्रेम कर लो, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, अभी भी कौन सी लगाओगे, सेकंड इक्वेशन लगाओ, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ, F इज टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। व्हाट अबाउट m 1 kg है, व्हाट अबाउट v 0 हो गया, u कितना आपके पास 20 और टाइम कितना आपके पास 0.1। ठीक है, अब F इज टू -20 अपॉन 0.1, तो बच्चों F इज टू -200 न्यूटन का। तो इतनी फोर्स चाहिए, और उसको जो इतनी फोर्स हैमर इस पे लगाएगा, ठीक है, तब ये पूरी कहानी बन जाएगी, माइनस का 20 न्यूटन। ठीक है, चलो जल्दी करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने देखो जरा, तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो जरा। एक बंदूक है और जो अपने अंदर से ब्लड बाहर निकाल रही है। ठीक है, चलो अब जैसे इसने ब्लड को बाहर निकाला, बच्चों ब्लड मूव कर रही है आगे आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बात ब्लड मूव कर रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड से, और आगे मैंने क्या रख दिया, आगे मैंने यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रख दिया, लकड़ी का पीस रख दिया वुडन ब्लॉक। अब जब खुद बताओ, जब ब्लड इसके अंदर एंटर करेगी, जब ब्लड इसके अंदर बच्चों एंटर करेगी तो इसको क्या फील होगा। जो इसकी लेंथ है पूरी वो 1 मीटर दे रखी है, क्या ब्लड की जो स्पीड है क्या वो अभी भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी या कम हो जाएगी। तो हमने क्वेश्चन लिखो जरा। अब देखो जब बॉल की स्पीड, जब बॉल इसके अंदर एंटर, बंदूक की गोली जब इसमें एंटर करेगी तो हौले हौले उसकी स्पीड कम हो जाएगी बाहर निकलते वक्त। मान लो जब वो बाहर निकली उसकी स्पीड हो गई इसके हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, चलो अभी ये क्वेश्चन दे रखा, तो क्वेश्चन बोला फाइंड द फोर्स ऑन गन। मतलब क्या होगा देखो जरा समझना, ये पूछ कर रहे हैं कि बताओ गन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। अब ये बात को समझो चीज़ को बच्चों, जब बंदूक चलती है और गोली आगे निकलती है तो इसका मतलब क्या हुआ, गोली आगे जाएगी लेकिन बंदूक पे पीछे फोर्स लगता है। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आ गई, आप चाहे फोर्स इस पे निकालें, आप चाहे फोर्स इस पे निकालें, क्योंकि ये एक कौन सा पेयर बनना है, एक्शन और रिएक्शन वाला पेयर बनना है। तो एक्शन और रिएक्शन वाला फोर्स का जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है। क्यों, अब देखो फाइंड द फोर्स ऑन गन के ऊपर बहुत सारी बात कर रहा है कि गन का फोर्स क्या होगा। अब जो गन का फोर्स क्या होगा, इसके लिए गन की हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी। जो कुछ भी दे रखा है वो बंदूक का, इसकी इनिशियल ये है, फाइनल ये हो जाएगी, लेंथ ये है, मास ये है, सारी कहानी किसकी दे रखी है आपको, उस गोली की दे रखी है जो उस बंदूक से निकली है, और पूछ क्या रहा है कि उस बंदूक का फोर्स क्या होगा।
बात समझ में आ गई। अब बंदूक का फोर्स निकालने के लिए बंदूक का कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मालूम। तो कुल मिलाकर बात क्या समझ में आ गई, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया और वो बोलता क्या है कि जो एक्शन करेगा और जो रिएक्शन करेगा उनको लगने वाला फोर्स वो हमेशा हमेशा बराबर होगा। तो सिंपल भाषा में बात करूँ कि मैं फोर्स ऑन बुलेट निकाल लेता हूँ, फोर्स ऑन बुलेट निकाल लेता हूँ तो वही फोर्स ऑफ गन का होगा, क्योंकि एक्शन जो देगा वो हमेशा रिएक्शन के बराबर होगा। अब ये यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ, अब मुझे क्या दिख गया, फाइनल है, इनिशियल है और क्या दे रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो हम थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। तो जो F इज टू यहाँ पे M आएगा इसका, ठीक है, F इज टू M v² माइनस u² अपॉन 2s के बराबर। अब इसको सिंपली लगा के सॉल्व करो और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। अब बच्चों सिंपल वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे, देखो अब बताओ v कितना है, देखो F इज टू m कितना है बुलेट का 0.1, क्योंकि ग्राम में था उसको मैंने सिंपली kg में कर दिया। अब बताओ यहाँ पे v कितना होगा, मतलब फाइनल कितना होगा। अब क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कितना है बेटा आपका 20, इसका हाफ कर दो कितना मिल जाएगा आपको 10, यानी कि फाइनल कितना है हमारे पास सिंपली 10 का स्क्वायर। अब इनिशियल कितना है वो आपको सिंपली 20 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई s कितना आपके पास 1, सिंपली आपका ये आ गया। तो फोर्स इज इक्वल टू 0.1, ये 100 माइनस 400 अपॉन 2, आप इसको आप सॉल्व करो जल्दी से, 0.1 कितना मिला -300 अपॉन 2, यानी कि F इज इक्वल टू 0.1 माइनस 150 कितना मिल जाएगा बच्चों, -15 न्यूटन। अब फोर्स कैसे मिल रहा है आपको, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ होगा, फोर्स लगा कौन रहा है यहाँ पे, फोर्स आपको कौन लगा रहा होगा, जब ब्लड अंदर घुस रही होगी इसके अंदर, जब ब्लड अंदर जा रही होगी तो ब्लड पर कितना फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से, इसकी कितना लग रहा होगा फोर्स इसकी वजह से -15 लग रहा होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये पूरी कहानी किसकी निकल कर आ गई कि बताओ कि इस पे लगने वाला गन क्या होगा, लगने वाला फोर्स क्या होगा। इन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में याद रखना, तो सारे न्यूमेरिकल्स को हम वीडियो में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल और देखो ज़रा, गन को बंदूक का एक न्यूमेरिकल और देखो। अब देखो ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको कि पूरा सिस्टम, इनिशियली सिस्टम जो है आपका रेस्ट पे है, ठीक है, एंड देखो क्या बोल रखा है कि इनिशियली जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है और गन फायर कर रही है 180 बुलेट पर मिनट, देन फाइंड द फोर्स ऑन द गन। अब जो मान लो एक बंदूक है वो चल रही है, वो 1 मिनट में 180 बुलेट को बाहर निकाल रही है। जब वो 180 बुलेट को बाहर निकाल रही होगी तो फोर्स जो होगी वो कैसे पीछे धकल, गन पे जो फोर्स पीछे तरफ अगर होगा तो आपको वो वाला फोर्स फाइंड करना है, वो फोर्स कितना होने वाला है। तो ज़रा इसको देखो ज़रा, तो अब लोग अब देखो ज़रा, जब ये आगे मूव करेगी, अब इसी कनेक्शन देखो, अभी देखो बच्चों पूरा सिस्टम किस में है, अभी पूरा किसमें है, अभी कंडीशन पूरी रेस्ट वाली कंडीशन है, पूरा बच्चों सिस्टम दे रखा हमारे पास ही। जब पूरा सिस्टम रेस्ट के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली जब हम बात करेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, इसकी क्या है, तो जो इनिशियल तो हमें कितनी मिल गई, 0 मिल गई। फिर मैंने मान लिया कि जब ये बंदूक बाहर निकल रही हैं, जो गोलियाँ बाहर निकल रही हैं, उनकी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो इस बंदूक का बच्चों सिंपली मुझे मास दे रखा है वो मैंने मान लिया अपना, और सिंपल क्या दे दिया कि जो आपको जो बुलेट दे रखी है आपके पास वो सिंपल कितनी है, 100 ग्राम की है, ठीक है। अब कहानी बनाओ, तो पहले जो कहानी बनेगी आपको देखो सिंपल सा कि आपको क्या दिख रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास गन की हो चाहे बुलेट की हो, वो सिंपल अभी रेस्ट में है। जैसे ही उसने फायर करना चालू करा, एक के बाद 180 बुलेट निकली। जो बुलेट है कितनी एन, जो क्वांटिटी है कितनी रखी है हमें, 180 बुलेट कितनी देर में निकल रही है, पर मिनट में निकल रही है। मतलब कि जो टाइम दे रखा हुआ कुछ बच्चों को कितना रखा आपको, 1 मिनट दे रखा है, या सिंपल के बोल दूँ आपको 60 सेकेंड दे रखा है। इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई।
अब देखो u पता है, v कितना है हमारे पास, सिंपली वो दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पूछ क्या रहा है कि बताओ फोर्स पे कितना गन पे कितना फोर्स लगने वाला है। लेकिन हम सारी क्वांटिटी, सारी वैल्यू जो पता है वो जो हमें किसकी पता है, वो बुलेट की पता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बुलेट की सारी क्वांटिटी हम निकाल के जितना फोर्स बुलेट पर लग रहा होगा उतना ही फोर्स आपके गन पे लग रहा होगा। तो अब मैंने क्या बोल दिया कि फोर्स निकालना है तो F इज टू माइनस वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये जो फोर्स निकलेगा बच्चों, ये कितने पे निकलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक पे निकलेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स एक बुलेट पर निकलेगा। लेकिन बुलेट कितनी दे रखी है हमारे पास 90, तो मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ बुलेट्स। क्या ये बात अच्छी समझ में आ गई? एक का ये है, जितनी है उसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द होल, पूरी बॉडी, पूरी सब पे सारी बुलेट पे लगने वाला फोर्स। और सारी बुलेट निकल कहाँ से आएंगी, बंदूक से, तो हम क्या बोलेंगे, बंदूक पे निकलने वाला फोर्स। तो बच्चों F इज टू एन कितना है हमारे पास 0.1, व्हाट अबाउट V 20, व्हाट अबाउट U 0, और क्या ले रहा है 60, और कितनी हमारे पास 180। तो F इज टू 0.1 20 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 180, 0 से बच्चों 0 कैंसिल, तो फोर्स इज टू 0.1 मल्टीप्लाई, काट भी करो उसको, 0 से ही 0 गया, और 2 से ये 3 हुआ, और 3 को उससे करोगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया आपका 60। तो F इज टू 0.1 मल्टीप्लाई 60, वी गेट 6 न्यूटन। तो जो फोर्स लग रहा है किस पे, हमारी बंदूक पे, उसको होल्ड करने के लिए जो आपको जिस पर दम लगाना पड़ेगा वो 60 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे किसके, फोर्स पे, न्यूटन्स के बेस पे, इन फॉर्मूला की बेस पे, और चेंज इन मोमेंटम की बेस पे, ये सारे हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए। अभी इसको आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करो, इसको अपनी नोटबुक पे लिखो, नोट्स बनाओ और अच्छे से इसकी स्टडी करो। ठीक है, हम कल और इसको और आगे बढ़ाएंगे भी। अभी इस पर एक लेक्चर आने वाला है फोर्स के ऊपर ही। ठीक है,